ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। साल 2025 के अंतिम 3 महीने वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से क्या संभावना निर्मित करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन 3 महीनों की समयावधि में सकारात्मक ग्रही अवस्था के आधार पर आपके जीवन में किन मामलों में आपको नवीन बड़े बदलाव और बड़ी खुशखबरी जीवन में मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, शुक्र देव से प्रभावित आपकी राशि होती है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों का जो माइंड सेट होता है बहुत ही जिद्दी और बहुत ही मेहनती होता है। आप अपने जीवन में आप अपनी चतुराई के द्वारा किसी भी फील्ड में काम करके रिस्क लेकर भी मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता अर्जित करने के लिए जाने जाते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर सहनशीलता और धैर्य का गुण बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी वजह से जीवन में लगातार जीवन के उतार चढ़ाव को भी आसानी से सह जाते हैं। इन जातकों के जीवन में किसी भी नई चीज को एक्सप्लोर करना, किसी भी नई चीज को जानने की नवीन इच्छा हमेशा मन में चलती है। वृषभ राशि वाले जातक अपने स्वयं की कार्य क्षमता और अपनी मेहनत के द्वारा जीवन में नए कीर्तिमान भी बनाते हैं और बड़े मुकाम पर भी जाने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, शनिदेव की लगातार 29 मार्च से ही तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। वहीं आपके 4th हाउस में राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ का दबाव, कर्म क्षेत्र को मामले में आपको लगातार समस्या मिल रही है। देखिए, कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और वर्तमान समय में राहु देव आपके जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर लगातार असमंजस और उतार चढ़ाव भरी स्थितियां भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों ने पुराने समय में ही धन को लेकर समस्याओं का लगातार सामना 2025 की शुरुआत से ही किया है। वही मान सम्मान को लेकर कमी और रिश्तों में नजदीकी रिश्तों को लेकर समस्या लगातार आपके जीवन में बनी रही। क्योंकि शनिदेव देखिए वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर लाभ भाव में विराजित होकर राशि को ही तीसरी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में हम आपको बताना चाहते हैं क्या मेजर परिणाम अब आपको मिल सकता है। उससे पहले हम आपको कुछ विशेष ग्रहों की जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, 3 महीनों की समयावधि में राहु देव आपके कर्म भाव में ही रहेंगे। केतु का गोचर आपकी राशि के सुख भाव में शुक्र देव के 7 अक्टूबर की शुरुआत में होने वाला है। उसके अलावा शनिदेव आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लेनेट बनते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों आपकी राशि में मंगल की अवस्था देखिए अक्टूबर की शुरुआत में आपके 6th हाउस में बनी हुई रहने वाली है। मंगल आपके रोग भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके संतान भाव में, शिक्षा भाव में बना हुआ रहेगा।
और देवगुरु बृहस्पति देखिए 18 अक्टूबर तक आपके धन भाव में रहने वाले हैं और 18 अक्टूबर को ये कर्क राशि में और आपके पराक्रम भाव में जाएंगे, जहां की ये उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे और पूरे दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन के हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में जो आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में अच्छी प्लेसमेंट के साथ आपके लाभ भाव में मौजूद हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तीनों महीनों की समयावधि में नवीन अनुभव और नई सफलता प्राप्त होने की संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार बनी हुई रहने वाली है। शनिदेव जहां यात्राओं के माध्यम से आपको विशेष लाभ देने वाले हैं, वहीं आपके जीवन में व्यापार के मामलों में उन्नति की संभावना भी आने वाले समय में आपके जीवन में लगातार रहने वाली है। जो वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में आयरन यानी लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, होटल या रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर कार्यरत हैं, या जो वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर का कार्य है, इन सभी मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना भी आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कुंडली का जो धन भाव है, धन भाव की स्थिति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। 11th हाउस में मौजूद राहुदेव, माफ कीजिएगा, 10th घर में मौजूद राहुदेव लगातार तीनों महीनों की समयावधि में आपके धन भाव को अपनी उच्च दृष्टि के द्वारा देखने वाले हैं। वही मेजर ग्रहों में जहां देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके लाभ भाव से बना हुआ रहने वाला है, वहीं शनिदेव स्वयं आपके लाभ भाव में ही तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार परिवार में बरकत, पारिवारिक जीवन की उन्नति और आर्थिक जीवन की समृद्धि की वजह से परिवार में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ होने वाला है। आप अपने जीवन में कोई भी पुराने समय से यदि आप कोई मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप जीवन में लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में नवंबर के महीने में प्रबल बड़ी वस्तुओं के आगमन की सौगातें भी रहने वाली है। नवंबर के महीने में जो आपके सप्तम भाव में रोचक नाम का राजयोग मंगल की वजह से बनने वाला है, इसकी वजह से आप जीवन में पाएंगे कि लंबे समय से कोई कर्जा यदि आपके जीवन में चला रहा है, अचानक उससे आप बाहर निकल पाएंगे। वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, पारिवारिक जीवन के लिए समय देखिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। वर्तमान समय में राहु देव का संबंध आपके द्वितीय भाव से लगातार बना हुआ रहेगा। तो अगर आप पूरे परिवार को उठाकर देखते हैं तो इसमें लगातार उथल पुथल और टकराव भरी स्थितियां रहने वाली है। खासतौर से आपकी राशि का अष्टम घर भी काफी ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो ऐसे में कोई भी जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में निर्मित हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वृषभ राशि वाले जातक परिवार में समन्वय बनाने में, परिवार के सदस्यों को एकजुट करने में कामयाब रहने वाले हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कुटुंबी जनों के साथ सम्मान पूर्वक अवसर और मान सम्मान के अवसर भी आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। देखिए, रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए ऐसे में जो आपका पंचम घर मुझे दिखाई दे रहा है, पंचम घर देखिए सूर्य देव और बुध के द्वारा अक्टूबर के महीने में प्रभावी है। रिश्तों के संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता लगातार ही बनी हुई रहने वाली है। तो ऐसे में आपके जीवन में मानसिक एकाग्रता लगातार दिखाई दे रही है। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको काफी अलर्ट होकर जरूर बदलना है। यानी हड़बड़ाहट में आप रिश्तों को लेकर नया और बड़ा डिसीजन
अगर आप नहीं लेते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी मंगलदेव माने जाते हैं, जो कि अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। वहीं 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि और आपके पराक्रम घर में मौजूद होकर अपनी 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। आप अपने जीवन में पाएंगे कि लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में चल रहा उतार चढ़ाव अचानक आपके जीवन में समाप्त होगा। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में नए प्रस्ताव अविवाहित जातकों के जीवन में मिल सकता है। यानी वृषभ राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, यदि आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, 18 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति का पराक्रम घर में जाना आपके जीवन में नवीन और नए अनुभवों को भी देगा, नवीन वैवाहिक प्रस्तावों को भी जीवन में देने वाला है। विवाह होने की संभावना भी आपके जीवन में बनने जा रही है। वही लंबे समय से अगर आप पार्टनर को लेकर काफी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, तो देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई काफी हद तक जो परेशानियां हैं वो समाप्त होने वाली है। आप पाएंगे कि रिश्तों में नए कीर्तिमान, रिश्तों में समन्वय और सहयोग की भावना लगातार रहेगी और रिश्तों के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को मनोवांछित परिणाम भी मिलने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। बृहस्पति की उच्चस्थ अवस्था जो आपके पराक्रम घर में 18 अक्टूबर से मजबूत होने वाली है, गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के भाग्य भाव और जिस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं इसी भाव में जाने वाली है। और मंगल की अवस्था केंद्र में रहने वाली है। तो ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति आपकी नीच राशि को जरूर देख रहे हैं, नवम घर को, लेकिन फिर भी आपके जीवन में शिक्षा के लेकर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में, उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मंगल देव आपकी राशि को लगातार देखेंगे, तो मंगल के द्वारा लगातार आपको पॉजिटिविटी और गुरु के नीच दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक मनोवांछित परिणाम शिक्षा के मामले में प्राप्त करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों को हेल्थ के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन 3 महीनों की समयावधि में शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। लेकिन दिसंबर के महीने में सेनापति मंगल का अष्टम भाव में गोचर होना यह आपको चोट चपेट और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह जरूर दे रहा है। अतः दिसंबर 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। दोस्तों, धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जीवन के किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उत्साहित होकर, प्रसन्न चित्त होकर काम करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, क्योंकि मानसिक निराशा जीवन में कार्यों को भी बिगाड़ती है और शरीर में भी दुष्प्रभाव देती है। अतः जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन और परेशानी क्यों न चल रही हो, फिर भी आपको लगातार एक नई ऊर्जा शक्ति और नवीन उत्साह के द्वारा जीवन में नवीन काम को करना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में समय का दुरुपयोग करने से बचना है और आप अपना कीमती समय दूसरों के लिए व्यर्थ में ना गंवाएं। यानी जब तक आपके जीवन में आपका काम ना हो जाए या आप अपने काम को छोड़कर भी दूसरों की मदद करने के लिए अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने कार्यों को और अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने की ओर प्राथमिकता ज्यादा होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने समय के द्वारा दूसरों का पुरुषार्थ ना करें, दूसरों का परोपकार आप ना करें, ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन अगर जब तक आप अपने जीवन में अपने सभी काम को पूर्ण ना कर पाएं, तब तक आप अपने समय को दूसरों व्यक्तियों को देने से बचें। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।